नमस्कार। मैं हूं अमर फौजदार। स्वागत है आपका अमरनामा में। सुना है, कहानियां सच नहीं होती, कहानियों में सच होता है। तो लीजिए सुनिए एक मेरी ही लिखी हुई कहानी, आसमान से गिरती बूंदें। आज संडे है, सोचा कि तुम्हें फ़ोन कर लूं, लेकिन फिर हिम्मत ही नहीं हुई। वैसे भी चैट जीपीटी ने कह दिया कि ब्रदर लेटर को। मैंने चैट जीपीटी की बात मान ली। और दिल की बात, अब दिल की बात का क्या। वैसे भी टूटे फूटे दिल की बात की कोई ज़्यादा अहमियत नहीं होती। ये कुछ ऐसा मामला है जैसे किसी के पास दुनिया भर का ज्ञान हो लेकिन पैसा न हो, तो इस तरह के व्यक्ति की बात को कोई खास तवज्जो नहीं दी जाती। मैंने फिर भी सोचा कि एक टेक्स्ट कर दूं। टेक्स्ट में क्या लिखना है वो भी सोच लिया था। फिर सोचने लगा कि टेक्स्ट भेजकर भी क्या होगा। आज सुबह से ही बारिश हो रही है और बारिश की बूंदें बुदबुदा रही हैं कि आओ खुले आसमान के नीचे खड़े हो जाओ। बूंदें नहीं चाहती कि वो ज़मीन पर गिरकर कहीं खो जाएं। वो चाहती हैं एक स्पर्श। कोई भी खोना नहीं चाहता, न बूंदें, न तुम, न मैं। मुझे लगता है कि अगर हम साथ होते तो इन बरसात की नन्ही बूंदों को ये ख्याल तक ना आता कि वो ज़मीन पर गिरते ही खो जाएंगी। वो समा जाती तुम्हारे बालों में, कर लेती अपनी यात्रा तुम्हारे सर से पैरों की। मैं बालकनी में खड़े होकर बूंदों की इन बुदबुदाहटों को सुनता रहा, और तब तक सुनता रहा जब तक बूंदों ने रोना शुरू नहीं कर दिया। पता है, बूंदें रोने लगीं। अब तुम कहोगी कि ये सब क्या है, बरसात की बूंदें रोने लगीं? हाँ, बूंदें रोती भी हैं। याद है तुम्हें किसी एक दिन जब यही बूंदें पूरी खामोशी से आसमान से गिरकर ज़मीन पर समाप्त हो जा रही थीं, तभी तुम कमरे से भागकर आंगन में जा खड़ी हुई थी। याद है ना? बूंदों ने जब तुमको छुआ, उसी दिन बूंदों को पहली बार एहसास हुआ कि वो ज़मीन पर गिरकर ख़त्म होने के लिए नहीं है। वो छू सकती हैं किसी के शरीर को, वो छू सकती हैं किसी के मन को और पैदा कर सकती हैं खुशी की लहर। आंदोलित कर सकती हैं किसी की आत्मा को, मिटा सकती हैं अपने आप को। और आज जब तुम नहीं हो तो ये बूंदें रोती हैं और पूछती हैं तुम क्यों नहीं हो। मेरे पास भी कोई जवाब नहीं है। जब वो बार बार पूछती हैं तो मैं भी रोने लगता हूँ, और मेरा रोना बूंदों से देखा नहीं जाता। बारिश बंद हो जाती है। देखा तुमने, बारिश की बूंदें भी मुझसे यही पूछती हैं कि तुम कहाँ हो। वो जानती हैं कि मैं जहाँ था मैं वही हूँ। मेरे लिए तो कुछ नहीं बदला और आगे भी शायद बदलता नहीं। मैं सोचता हूँ कि हम भी एक दिन ऐसे ही इन बूंदों की तरह बुदबुदाते खो जाएंगे कहीं, और खो जाएगा ये ख्याल भी कि तुम थी या तुम हो। मुझे मालूम है कि बरसात की बूंदें तुम्हारी आंखों के सामने गिरती रहेंगी और समा जाएंगी ज़मीन पर। तुम्हारी हिम्मत न हो सकेगी कि तुम अपने कमरे से उठकर आंगन में चली जाओ और कुछ वक्त के लिए इन बूंदों को जी लेने दो। वैसे भी तुमने किसी को जीने ही कहाँ दिया है। घर बाहर हर जगह सिर्फ तोड़ फोड़ ही तो की है। जैसे कोई अनाड़ी सुंदर फूल को देखकर उसे तोड़ डाले और खुश हो जाए कि उसने फूल को पा लिया। लेकिन फूल के प्राण तो उसकी सुगंध में बसे होते हैं। एक ऐसा ही फूल तुम्हारे आंगन में भी हो सकता था। अपनी सुगंध से तुम्हारे आंगन को लाजवाब बनाए रखता।
लेकिन अब कैसे खिल सकेगा वैसा फूल तुम्हारे आंगन में जिसकी सुगंध तुम्हें तरोताजा बनाए रखती। मालूम है मुझे तुम्हारा क्या जवाब होगा, ये फूल नहीं तो कोई और फूल आ खिलेगा, लेकिन उसमें सुगंध का होना और वैसी सुगंध का होना जो तुमसे लिपटी रहे और सींचती रहे तुम्हारे प्राणों को, भरती रहे तुम्हारी जिंदगी को नए नए रंगों से, खूबसूरत संगीत से, आश्चर्यजनक कहानियों से और दूर तक पैदल चलने की यात्रा से। लेकिन तुमने क्या किया? अब क्या बचा है तुम्हारे पास? नेटफ्लिक्स और एक उबासी, साथ में एक झूठी सांत्वना के मैंने ठीक किया। वेट, किसी ने दरवाजे पर नॉक किया। दरवाजा खोला तो देखा कोई नहीं था। बाहर आसमान काला पड़ गया था और तेज हवाएं चल रही थीं। अचानक से मुझे थकान सी महसूस होने लगी। जाकर बिस्तर पर लेट गया, इंस्टाग्राम चलाने लगा। तभी फोन बजा, मैंने उठाया। उधर से आवाज आई, अमन वर्मा से बात हो रही है। मैंने कहा, यस टेल मी। अमन, आई एम स्पीकिंग ऑन द बिहाफ ऑफ ब्लू आइज एंटरटेनमेंट। यू हैव अप्लाइड फॉर द क्रिएटिव पोजीशन। अब मुझे याद भी नहीं था कि मैंने कब अप्लाई किया था, फिर भी मैंने कहा कि यस यस। वो महिला फिर आगे बोली कि वी हैव गॉन थ्रू योर प्रोफाइल, वी रियली लाइक्ड इट, सो आवर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मिस्टर नंदी वुड लाइक टू स्पीक टू यू, कैन वी शेड्यूल अ कॉल इन द इवनिंग। थोड़ी देर के लिए मैंने सोचा और फिर कहा, यस वी कैन डू। ग्रेट, 4:30 वर्क्स फॉर यू। मैंने दीवार पर टंगी घड़ी में समय देखा तो 3 बज रहे थे। मैंने कहा, यस वर्क्स फॉर मी। ग्रेट, आई विल सेंड यू द जूम लिंक, ऑल्सो प्लीज टेल मी व्हाट वुड बी योर एक्सपेक्टेशन। अब बात पैसे की थी, और जब बात पैसे की आती है तो थोड़ी सी समझदारी से काम लेना चाहिए। ये बात मैंने तुमसे ही सीखी थी। कई बार तो मुझे लगता है कि तुम ऑक्सीजन से नहीं, पैसे से जिंदा हो। वो जो मैं टेक्स्ट भेजने की सोच रहा था वो कुछ ऐसा ही था कि एनीवे लीव इट। तुम अच्छी तरह जानती हो तुमने पैसे के लिए क्या किया है। गनीमत है कि थोड़ी सी समझदारी मेरे पास भी आ गई। मैं सोचने लगा कि कितना कोट करूं। एक बात मैंने तय कर ली थी कि निगोशिएट नहीं करूंगा। फिर भी कितना? 1.5 लाख? अरे यार, 1.5 लाख में क्या ही होता है। तो फिर 2 लाख, TDS भी कटेगा, 180 ही हाथ में आएगा। फिर सोचा 2.5 बोलता हूं, लेकिन लगा कि ओवर द टॉप ना हो जाए। यही सब करते कराते पता नहीं कब 4:30 बज गए। मैंने मीटिंग ज्वाइन की और तकरीबन 40 मिनट हमारी बातचीत हुई। इंटरव्यू कम बातचीत ही ज़्यादा थी। मैं किस तरह का सिनेमा देखता हूँ, किस तरह की फिल्में और वेब शोज बनाना चाहता हूँ, अभी तक किस तरह की कहानियाँ और फिल्में लिखी हैं। जाते जाते मिस्टर नंदी ने बोला कि ओके अमन, मैं महिमा को बोलता हूँ, शी विल टॉक टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू, मैंने कहा और जूम कॉल खत्म हो गई। सब कुछ सही रहा। मैंने जल्दी से ब्लैक कॉफ़ी बनाई, उसमें 1 चम्मच घी डाला। पहला सिप लेने ही वाला था कि मेरा फ़ोन बजने लगा। मैंने फ़ोन उठाया। महिमा फ़ोन पर थी। उसने पूछा, अमन कब से ज्वाइन कर सकते हो? एंड प्लीज टेल मी व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग। मैंने कहा कि आई कैन स्टार्ट फ्रॉम जुलाई और आई एम एक्सपेक्टिंग 2 lakhs। जब मैंने 2 लाख कोट किया, थोड़ी सी हिचकिचाहट थी। महिमा के जवाब ने ये हिचकिचाहट भी दूर कर दी। ओके फाइन, लेट मी जस्ट टॉक टू सर एंड विल शेयर योर जॉइनिंग लेटर एसएप। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। मैं सोचने लगा अब होगा क्या। वो जाकर मिस्टर नंदी को बोलेगी, मैं महीने का
2 लाख रुपए एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। उधर से ऑब्वियसली वो कुछ कम करके बोलेगी, मतलब सीधा सीधा निगोशिएशन, जो कि मैं करना नहीं चाहता था। निगोशिएशन ही करता रहा हूँ पिछले 3 सालों में, इसलिए मुझे अब कोफ तो होती है। मैं नहीं करना चाहता किसी भी तरह का कोई भी निगोशिएशन। फिर भी मुझे एक बार तो डाउट हुआ कि शायद ज्यादा बोल दिया है। इसी उधेड़-बुन में एक दोस्त को फोन लगा दिया, उसको सारी बात बताई। सब कुछ सुनने के बाद बोला, ब्रो तू पागल वागल है क्या? 2 लाख रुपए कौन देगा यार? मैंने कहा मतलब? जो काम करवाएगा वो देगा। बोला काम क्या करना है? मैंने कहा यार बताया ना, क्रिएटिव पोजीशन है, शोज डेवलप करने हैं, राइटर्स के साथ काम करना है, शोज लिखवाने हैं, सजेशंस देना, फीडबैक देना, ये सब। इतना सुनकर बोला, वैसे यार मेरे पास भी एक कहानी है। यह सुनकर मैं थोड़ा झुंझला उठा। मैंने कहा ठीक है, मैं बाद में सुनता हूँ, चल अभी मैं रखता हूँ। शायद उसको रियलाइज हुआ और बोला, पता है तेरे को वैसे 1 से 1.5 के बीच में बोलना चाहिए था। दरअसल अब मैं सुनना ही नहीं चाहता था कि क्या बोलना चाहिए था और क्या नहीं। मैंने कहा ठीक है यार, इट्स ओके, लीव इट, अब तो बोल दिया। और इतना बोलकर मैंने फोन रख दिया। अचानक से याद आया कि मैं कॉफ़ी पीना ही भूल गया। कॉफ़ी पूरी तरह से ठंडी हो गई थी। तुम्हें तो मालूम है ना, मैं अच्छी कॉफ़ी बनाता हूँ। हालांकि तुम्हारे लिए ज़्यादा नहीं बना पाया। मैंने फिर से अपने लिए कॉफ़ी बनाई और कुर्सी पर बैठकर आराम से पीने लगा। ठंडी हवा बह रही थी, फ़ोन पर गाना चला दिया था, अच्छा लग रहा था। अब मैं पैसे के बारे में नहीं सोच रहा था। शाम हो गई, मैंने दीपक जलाया और ध्यान करने बैठ गया। ध्यान जप करने में तकरीबन 40 मिनट का समय गुजर गया। मन शांत था। तुम्हारी यादों के साथ छोटे छोटे रिग्रेट पानी के बुलबुलों की तरह बन रहे थे, बिगड़ रहे थे। ऐसा करना चाहिए था, वैसा नहीं कर पाया। तुमने तो खूब कहा था, मैंने ही हाँ नहीं की। लेकिन अब इस सब का क्या फायदा? मैंने किसी पॉडकास्ट में सुना था, मन या तो पास्ट में जाकर ऐसे छोटे छोटे रिग्रेट पैदा करता है या फिर भविष्य की कल्पनाओं में खोया रहता है। अच्छा है कि आप प्रेजेंट में रहकर कुछ काम कर लें। मैंने तुरंत डिसाइड किया कि डिनर बना लेता हूं। प्याज काट ही रहा था कि फोन बजने लगा। महिमा लाइन पर थी। मैंने फोन उठाया। उधर से आवाज आई, कांग्रेचुलेशंस अमन, वेलकम टू ब्लू आइज एंटरटेनमेंट, आई हैव मेल्ड यू योर ऑफर लेटर। मैंने थैंक्स कहा और फोन रख दिया। ऑफर लेटर खोलकर देखा, 2 लाख। मैं जितना खुश होने की उम्मीद कर रहा था, उसकी 1/4 भी खुशी नहीं हुई। फिर से जाकर आधी कटी प्याज को काटने लगा। शायद मुझसे ज्यादा तुमको खुशी होती। रात हो चुकी थी। सोचने लगा कि अब क्या करूं, कुछ लिखूं या कुछ पढ़ लूं, लेकिन मन नहीं हुआ। और जब कुछ करने का मन नहीं होता है तो मैं नेटफ्लिक्स देखता हूं। ओसामा बिन लादेन के ऊपर आई एक डॉक्यूमेंट्री देखने लगा। बीच बीच में उबासियां भी आ रही थीं। देखा तुमने, मेरे पास भी नेटफ्लिक्स और उबासी ही है। तुम्हारे पास भी नेटफ्लिक्स और उबासी है। अगर साथ होते तो नेटफ्लिक्स होता, लेकिन उबासी नहीं होती। शायद कोई और कहानी होती। फिर सोचा कि जो टेक्स्ट में भेजना चाह रहा था भेज ही दूं। मैंने टाइप करना शुरू किया। फिर सोचा जाने दो। तभी बारिश की बूंदें मेरी खिड़की के शीशे पर दस्तक देने लगीं, जैसे पूछ रही हों, कहाँ है वो जो एक दिन कमरे से उठकर आंगन में खड़ी हो गई थी और हमने उसके शरीर को स्पर्श किया था। मैं क्या जवाब देता? बूंदें पूछते पूछते थक गईं, फिर रोने लगीं। मैंने उनकी ओर
और ध्यान नहीं दिया। मैं देखना चाह रहा था कि ओसामा बिन लादेन को गोली मारी थी तब उसका चेहरा कैसा दिख रहा था, उतना ही इनोसेंट जैसा वो अपनी वीडियोस में दिखता था, या फिर बहुत ही डरावना। आपने इस कहानी को इतने प्यार से सुना, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगली कहानी के साथ फिर मुलाकात होगी। अलविदा।